नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। आशुतोष ब्रह्मचारी ने हाईकोर्ट फैसले पर उठाए सवाल। शामली आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडेय ने अपने निवास कांदला में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद की अग्रिम जमानत पर माननीय हाईकोर्ट के जज द्वारा शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए फैसला 12 मार्च तक सुरक्षित रखने पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक तरफा फैसला करने पर सवाल उठाते हुए कभी सामान्य व कभी रोते हुए कहा कि हमें व हमारे बटुकों को जान का खतरा होने के कारण हम अदालत नहीं पहुंच पाए। प्रशासन को लिखित में मांग करने पर भी हमें सुरक्षा नहीं दी जा रही। अदालत को हमारी गैर मौजूदगी में एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए था। उन्होंने रोते हुए बताया कि उप मुख्यमंत्री ने भी उन्हें धमकी दी है। हमें हमारे मोहल्ले में भी लोग गाली दे रहे हैं। हम डर गए हैं, कॉलोनियों से नहीं लड़ सकते, इनके पास वकील, पैसा, पावर सब है। उधर अदालत के फैसले पर शंकराचार्य जी ने क्या कहा, देखे इस रिपोर्ट में। शामली, कांदला व वाराणसी से डायरेक्टर आर के शर्मा की खास रिपोर्ट। सुने हमारा तो कोई वकील भी नहीं है। हमें रात को 10:30 बजे सूचना मिलती है कि कल को तारीख है माननीय उच्च न्यायालय में। हम कैसे चले जाते? हम तो अपने में इतनी दूर जिले में आ गए थे क्योंकि हमें पूरी सुरक्षा भी नहीं मिली। हमारे छोटे छोटे बटुक हम कैसे उनको छीनने का प्रयास किया गया, उनको मारने का प्रयास किया गया, और सोशल मीडिया पे कितनी गंदी गंदी गालियाँ सब कुछ दी जो उठा लेंगे, ये कर लेंगे। हमने मुकदमा दर्ज कराया, आज तक उसमें कोई कार्रवाई, नक्शा तक नहीं बना। और उधर अभी मुक्तेश्वर एक फर्जी मुकदमा लिखवाता है कि मेरे वकील को धमकी मिली। तुरंत रातों रात मुकदमा, तुरंत गिरफ्तारी उस धमकी देने वालों की। एक तरफ हमारे साथ इतना बड़ा अपराध हुआ छोटे छोटे बटुक के साथ, हमें न्याय नहीं मिला। न्यायालय ने भी ये नहीं देखा कि जो व्यक्ति 9% लड़ रहा है नीचे, उसको सुना जाना चाहिए। और हम कैसे चले जाए? एक पक्ष से रिजर्व कर लिया, हमारी बिना सुनवाई रिजर्व कर लिया। हमारा पक्ष तो जानना था ना, हम अपना लिखित में अपना एविडेंस तो देने थे वहां पर। हम कालनेमी राक्षसों के सामने नहीं लड़ सकते। इनके पास वकील भी है, पैसा भी है, नेता भी है। हम डरे हुए भैया, हमारे छोटे छोटे बटुक। मैं कह रहे गुरुजी हम कैसे रहेंगे, हमें मरवा देगा ये। उधर डिप्टी सीएम के यहाँ से भी धमकी कि तुमने हमारा नाम क्यों लिया। हमने जो सच्चाई है वो बताई भैया, हम नहीं लड़ पाएंगे। हमने तो कानून में भी पता है कि 19 पॉक्सो एक्ट की 19A में लिखा है, हमारा काम क्या सूचना देना था। अब हमारा पुलिस देखे और माननीय न्यायालय देखे, कहीं न्याय नहीं है। मुझे दिख गया इतने बड़े मामले में स्टे मिलना, एक पक्ष से स्टे, दादागिरी हो रही है। आप देखिए, आप वकील सुप्रीम कोर्ट के 2-2 हम कैसे जाएंगे उनके बीच में? एक सिपाही तक सुरक्षा नहीं, हमारे बच्चों को छीनने का प्रयास। अधिवक्ताओं के मंडल के साथ न्यायालय में आपका पक्ष हम लोगों ने रखा, जिसका नेतृत्व गुप्ता जी ने किया, और विस्तार से न्यायालय में चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी और न्यायालय ने ये कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और शेल नॉट बी अरेस्टेड। जो अरेस्टमेंट की कार्यवाही है उसको उन्होंने रोक दिया है कि गिरफ्तार नहीं किया जाना। गुरुजी, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग ऐसा है कि वहाँ पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है
कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। जिन्होंने आरोप लगाया था उनके लिए कितना करारा तमाचा होगा ये इस तरीके से कोर्ट का आदेश देखिए, हुआ है? तमाचा वमाचा की बात हम नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हम लोगों ने वहाँ पर अपनी बात रखी, न्यायाधीश ने उसको सुन करके समझा उसकी प्रकृति को। अब वो जो उनका विस्तृत निर्णय आएगा उसमें वो अपना दोनों पक्षों की बात और अपनी बात कहेंगे, उसमें हम लोग फिर विश्लेषण करेंगे। गुरुजी, एक बड़ी बात ये कही गई है सरकार की जो एएजी होते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्होंने कहा अपनी बात में अपनी तरफ से ये पक्ष रखा कि वो दोनों बटुक कभी भी इस आश्रम में नहीं रहे हैं। ये स्टेटमेंट कितना बड़ा मानते हैं? खुद माना इस बात को। अच्छा, उन्होंने इस बात को माना? इस बात को नहीं रहे। देखिए, अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गुरुजी, ये भी कहा गया वो तो बच्चे वो हरदोई में संस्थागत छात्र रहे हैं, वो परीक्षा दे रहे हैं अभी। गुरुजी, कोर्ट ने ये भी कहा जुबिनल में क्यों नहीं है वो जो आरोपी है कस्टडी में, ये भी पूछा गया सवाल। जो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनके अंडर में है ब्रह्मचारी के, वहाँ से जुवेनाइल कोर्ट जो है बच्चों को उनके कस्टडी में दिया जाए। ये देखिए, ये आज जो हाई कोर्ट ने कहा है यही कार्यवाही पहले दिन से थाने में जब वो गए थे सूचना लेके वहाँ होनी चाहिए थी। जब वो एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ईमेल आदि कर रहे थे तो वहाँ से ये डायरेक्शन आना चाहिए था कि पहले बच्चे को जुवेनाइल में भेजो, मेडिकल कराओ आदि आदि। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए थे तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था कि बच्चों की कस्टडी उचित संस्था को प्रदान की जाए ताकि उनका संरक्षण हो और उनका दुरुपयोग न किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट तक जाते जाते ये नहीं हुआ। जो कोर्ट ने आज निर्णय किया है उसमें ये बात आई है कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको ठीक से करना चाहिए। जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी। इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई थी। तो आज कम से कम एक सही प्रोसीजर जो एक पॉक्सो कोर्ट का होना चाहिए वो उसका एक अक्स दिखा है। बाकी तो आगे और प्रकरण आएंगे तो आपको न्याय की उम्मीद जगी है आज? नहीं, न्याय की उम्मीद सदा से हम लोगों को थी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ऐसी हो गई हैं कि अपने भाई पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा। इसलिए कहना कठिन था, लेकिन हम लोग इसीलिए अपनी बात न्यायाधीश के सामने कहने के लिए तैयार थे कि कहीं से तो हमने आपको दोपहर में बताया था कि देखिए सारा अमला एक तरफ से भ्रष्ट नहीं हो सकता, सब लोग एक तरफ से किसी के कब्जे में नहीं हो सकते। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जिसके अंदर धर्म जागृत होगा, कहीं तो कोई होगा जिसके अंदर न्याय जागृत होगा, कहीं तो कोई होगा जो सही और गलत को रेखांकित करके परिभाषित करेगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है। इसलिए अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए और कहीं पर थोड़ी बहुत इधर उधर बात आ जाए तो उतने से घबराना नहीं चाहिए। आप देखिए पूरे देश का जो हिंदू समुदाय है वो बहुत आहत था कि ये क्या हो रहा है। लोगों के मन में तरह तरह की आशंका कुशंका पैदा होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि हमारे गुरु ने कुछ गड़बड़ी की है। आज कम से कम प्राइमा फेसी ही सही, प्रथम दृष्टया ही सही, कम से कम ये बात न्यायालय के माध्यम से देश की जनता को, हिंदुओं को और जो भी सच्चे न्याय के पक्षधर लोग हैं, चाहे वो दूसरे भी धर्मों में क्यों ना हो, कम से कम उनको पता तो चला है कि नहीं, कहीं ना कहीं सुनवाई होती है और कहीं ना कहीं न्याय होता है।